गोरखपुर में मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में अपराध पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और नए कानूनों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में एसएसपी ने कहा कि नए कानून में आए बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पुराने कानूनों को भूलकर नए कानूनों के अनुसार काम करना होगा। समय के साथ अपराध और अपराधियों के तरीके बदल रहे हैं। ऐसे में साक्ष्य एकत्रित करना और न्यायालय में मजबूत चार्जशीट पेश करना बेहद जरूरी हो गया है। नए कानून भविष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनमें तकनीकी का उपयोग और जांच की विशेषता बढ़ाने पर जोर दिया गया है ताकि सभी पक्षों को न्याय मिल सके। इस अवसर पर मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय, सचिव कमलेश सिंह, एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई, एसपी नार्थ जितेंद्र श्रीवास्तव, एसपीओ बीडी मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। है कि पुरानी धाराओं को भूलते हुए नई धाराओं को याद रखने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो मैं बहुत ज्यादा कानूनों की सेक्शंस की डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके लिए हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं या हमारे एसपीओ साहब हैं, वो आपको इस बारे में बताया भी और बताएंगे भी। लेकिन क्योंकि मैं आज जिस मंच पे हूं या जो हमारी आज के गोष्ठी में जो सम्मिलित हैं, पुलिस और पत्रकार, ये एक जुगलबंदी है जो 24 घंटे एक साथ चलती है। विशेष रूप से क्योंकि पुलिस में है तो ज्यादातर हमारा इंटरेक्शन क्राइम रिपोर्टर्स के साथ होता है। मुझे तो लगता है हालत दोनों की एक ही जैसी है। घटना कोई भी हो, दोनों को एक समय जाना पड़ेगा। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, 1 घंटे का काम हो या 10 घंटे का काम हो, सबको वहीं रहना है। दूसरी चीज, समय की बाध्यता। जैसे ही कोई क्राइम होता है तो समाज की, पीड़ित की, हमारे अपने अधिकारियों की, सबकी ये मंशा होती है कि कितनी जल्दी समयबद्ध तरीके से इस अपराध का अनावरण हो, जिसके द्वारा अपराध कारित किया गया है उसके ऊपर बनती कार्रवाई हो और समय से उसका पटाक्षेप हो जाए और पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आ जाए। और यही जो भावना है वो मुझे लगता है क्राइम रिपोर्टर की भी रहती है, क्योंकि उनकी भी समय की बाध्यता है। अगर वो प्रिंट मीडिया में है तो उनको 24 घंटे से कम समय में उस चीज को प्रिंट करना है और जितनी भी इंफॉर्मेशन है केवल इंफॉर्मेशन ही इकट्ठा नहीं करनी है बल्कि उसको प्रमाणित भी करना है। और फिर उसमें जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से अलग भी दिखना है। तो ये जो समय बाध्यता में मेहनत की जो एक प्रक्रिया है, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस और हमारे जो पत्रकार हैं वो एक ही परिस्थितियों से गुजरते हैं और कई बार कुछ गलतियां भी होती होंगी। तो अगर इधर डांट पड़ती है तो उधर भी डांट पड़ती है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सबकी परिस्थितियां भी एक जैसी हैं। बट मैं जो मेरा एक्सपीरियंस पिछले 2 साल का है यहाँ पे गोरखपुर में, एक बात के लिए तो मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं और इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा। बहुत सी बार घटनाओं का जब अनावरण होता है तो हम उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मैं यहां पर बैठे सभी क्राइम रिपोर्टर्स को बधाई देना चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोगों को कम से कम 2-2.5 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है और ये आपके कारण। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले सभी अधिकारियों को बैठ करके एक बिंदु पे चर्चा करनी पड़ती है कि कौन सा सवाल पूछ लिया जा सकता है। और जब आप लोग हमसे ये मेहनत करवाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यही आपका काम है। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय ने कहा, 1 जुलाई से नए कानून के रूप में अब अपराध दर्ज किए जा रहे हैं और उसी के तहत विवेचना होना है, उसी के तहत कार्रवाई होनी है। हमारी अपराध की जो पत्रकारिता है, अपराध को लेकर के जो हम लोग खबरें लिखते हैं या बनाते हैं, तो बहुत से हमारे साथियों को नए कानून के तहत जो बदलाव हुए हैं उनकी जानकारी नहीं थी। हमारी ये कोशिश रही कि मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति
एक संगोष्ठी आयोजित करें जिनमें हमारे नए पत्रकार साथी और जो अपराध की रिपोर्टिंग करते हैं खास तौर पर उनके लिए कि वह सीखें, वह जानें कि जो रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, जो नए बदलाव हुए हैं, उसमें कहीं हम फंस तो नहीं रहे हैं या कहीं हम कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं। इस संगोष्ठी का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया था कि अपराध का पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और नए कानून के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे अपनी रिपोर्टिंग करें ताकि अच्छी से अच्छी खबरें भी जाएं। और अब तो जो नए कानून के दायरे बने हैं उसमें अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे, दोनों के लिए, वो चाहे पत्रकार हो या पुलिस, अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो आप फंसेंगे भी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रिपोर्टिंग करके अब आप बच जाएंगे। रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें तथ्य होने चाहिए, उसमें सबूत होने चाहिए। खासकर आपको इलेक्ट्रॉनिक तथ्य बनाए रखने होंगे। अगर आप कहीं जाएँ घटनास्थल पर तो इलेक्ट्रॉनिक सबूत तो आप ज़रूर इकट्ठा रखें। तो कुल मिला जुला करके हम लोगों की ये कोशिश रही है कि हम लोग एक संगोष्ठी में सीखें भी और अपनी बात रखें। और जो हमारे तीनों अतिथि आए हैं, SPO हैं डॉक्टर BD मिश्रा जी, नए कानून को लेकर के अच्छी जानकारी है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कप्तान साहब भी कानून के जानकार, अच्छे जानकार हैं। ये जो अधिवक्ता वरिष्ठ हमारे आए हैं JP सिंह साहब, अच्छे जानकार हैं कानून के। तो कुल मिला जुला करके इनसे हमने सीखा है और अभी इनसे सवाल जवाब भी होंगे कि हम क्या करते हैं, उसमें हमको कहाँ तक जाना चाहिए, आगे कहाँ अपने को रोकना चाहिए, क्या क्या हम प्रकाशित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं और कहाँ हमको कंट्रोल लगाना चाहिए। कुल मिला जुला कर संगोष्ठी की है ये।